गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों ने सब ने वर्क कर लिया होगा। सिविक्स का जो हमने फर्स्ट चैप्टर का जो आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, हिस्ट्री के भी हमने 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए हैं, वो आप लोग अपनी कॉपीज़ में ज़रूर कर लीजिएगा और उसको लर्न करना भी शुरू कर दीजिएगा ताकि आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा एकदम से, ठीक है। और आज हम जो है सिविक्स का सेकंड चैप्टर जो है वो सिविक्स का अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म हम जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेक्युलरिज्म आप जो है 6th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, 7th में भी पढ़ा है आपने, ठीक है। सेक्युलर स्टेट के बारे में जिसमें स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं होता है, ठीक है, वो इंटरफेयर नहीं करता है, ठीक है। व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म, क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता जिसको हम कहते हैं हिंदी में, ठीक है। शोइंग ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजियंस, यानी जितने भी आपके धर्म है या रिलीजन है उन सबको रेस्पेक्ट जो है वो बराबर देना, ठीक है। ये नहीं किसी को भी जो है प्रेफरेंस देना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नो ऑफिशियल रिलीजन स्टेट का या ऑफिस का जो है कोई भी गवर्नमेंट का जो है रिलीजन नहीं होता है। सारे रिलीजन वाले जितने भी सिटीजन से हर धर्म के लोग जो है उसमें बराबर होते हैं। ऑल आर फ्री टू प्रैक्टिस देयर चॉइस, नो बाइंडिंग ऑन एनी बडी। सब लोग जो हैं फ्री होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं उसको, ठीक है। पूजा अर्चना किसी भी तरीके से कर सकते हैं, उनको कोई भी बाध्यता नहीं होती है, किसी के ऊपर भी कोई बाध्यता नहीं होती, किसी भी धर्म को अपनाने के लिए कोई जोर नहीं दिया जाता। उनकी जो चॉइस है वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, कुछ भी वो कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं होगी, यानी सबको फ्रीडम होती है, वो किसी भी धर्म को चुन सकते हैं, अपना सकते हैं। क्लियर? तो ये तो हुआ व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता जिसमें सबको फ्रीडम होती है अपना किसी भी धर्म को मानने की। क्लियर? एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, एन्जॉय इक्वल राइट्स, और सभी जो चाहे किसी भी धर्म के हो वो लोग सब बराबर हैं कानून के समक्ष, यानी कानून के सामने। इक्वल बिफोर लॉ मीन्स यानी इस कानून के सामने जो है कानून सबके लिए बराबर होता है, किसी को भी किसी भी तरीके की प्रेफरेंस या भेदभाव हमारे साथ नहीं होता है, ठीक है। इक्वल राइट्स है, सबको समान अधिकार है न्याय प्राप्त करने का। क्लियर? सेक्युलरिज्म प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द tyranny ऑफ द मेजोरिटी। जो मेजोरिटी जहाँ पे होती है, हमने जो पढ़ा था कि मेजोरिटी और माइनर दो तरीके के जो है आपके सिटीजन्स होते हैं, किसी में संख्या ज़्यादा होती है, किसी रिलीजन के लोगों की कम होती है। तो यहाँ पे सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्ष जो सेक्युलर स्टेट होते हैं या कंट्री होते हैं, वहाँ पे सिटीजन्स जो हैं उनको जो है पावर होती है कि वो किसी भी तरीके से जो मेजोरिटी उनको ऑप्रेस नहीं कर सकती है, ठीक है, यानी उनको दमन नहीं कर सकती मेजोरिटी। जहाँ पे जो माइनर लोग हैं उनको सबको, चाहे माइनर हो चाहे मेजोरिटी हो, उन लोगों को जो है वो दबा नहीं सकती है, उनको ऑप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, यानी शोषण उन लोगों का नहीं हुआ किसी भी तरीके, यानी चाहे माइनर हो या मेजोरिटी, किसी भी तरीके से हम देखें तो मेजोरिटी उनको जो है पावर यूटिलाइज नहीं कर सकती उन लोगों के अगेंस्ट। क्लियर? व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इसमें कि क्या ज़रूरत है हमको कि स्टेट जो है उसको हमको अलग रखना चाहिए धर्म से, ठीक है। हमारे कंट्री में जो है इंडिया में ये हमने भी इसको अलग रखा, लेकिन कुछ हद तक जो है वो इंटरफेयर भी कर सकता है, यानी हस्तक्षेप कर सकता है। वो हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंटरफेयर या हस्तक्षेप वो हमारे रिलीजन में कर सकता है। तो नेक्स्ट है इसमें, टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स कैन प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। सबको जो हम जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है उनको जो उनकी फ्रीडम है उसको एंश्योर करने के लिए हमको क्या मिलते हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन से आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ताकि आपको जो है फ्रीडम सभी को मिले। इफ़ एनी कंट्री professes a particular religion of its own, it will naturally promote such a religion
which is quite against the spirit of democracy, which ensures right to equality to all its citizens. डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सब लोगों को जो है श्योरिटी मिलती है कि उनको जो है इक्वालिटी मिलेगी, उनको राइट होगा इक्वालिटी का, ठीक है, समानता का अधिकार होगा उनको सभी सिटीजन्स को। लेकिन अगर स्टेट जो है कोई एक पर्टिकुलर धर्म को बाध्यता करे या पर्टिकुलर धर्म को अपनाए, उसी को मानने के लिए जो है कहे, तो वो जो है जैसा कि आपके डेमोक्रेसी में ये माना जाता है कि वो आपको सबको इक्वलिटी है उसके अगेंस्ट काम करता है। तो धर्म वो किसी भी एक धर्म को लेकर के जो है राज्य को ऐसा नहीं करना चाहिए, राज्य को इससे अलग होना चाहिए, ठीक है। कोई एक भी धर्म को लेकर के पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के उसका खुद का वो कहे कि हमारा रिलीजन ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा करता है तो वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट काम करता है। सेकुलरिज्म इन इंडिया, हमारे इंडिया में जो है सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता किस तरीके से हमने अपना रखा है। इंडियन स्टेट टू इंश्योर, कैसे हमने करा है, पहला दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट द अदर्स, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, एक रिलीजन कम्युनिटी या एक धर्म के लोग जो हैं कम्युनिटी के लोग जो धार्मिक कम्युनिटी के लोग जो हैं दूसरे को डोमिनेट नहीं करते हैं, यानी सब इक्वल है हमारे यहाँ पे। सेकेंड है दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ वन एंड द सेम कम्युनिटी, या फिर एक ही कम्युनिटी में कुछ लोग एक दूसरे को जो है उसी कम्युनिटी के लोग जो दूसरों को जो है डोमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक्स अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, स्टेट जो है राज्य जो है किसी को भी फोर्स नहीं करेगा किसी भी पर्टिकुलर धर्म को लेकर के, ना ही वो उनके धर्म से रिलेटेड उनकी फ्रीडम जो है किसी भी प्रत्येक व्यक्ति की छीन सकता है, इसमें भी आपको फ्रीडम है। डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, वो खुद जो है स्टेट इससे दूरी रखता है। गवर्नमेंट स्कूल्स कांट प्रमोट एनी रिलीजन, गवर्नमेंट जो स्कूल है उसमें भी जो है वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते। और नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़, और अलग अलग जो कम्युनिटीज़ होती है उसमें भी वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। इस तरीके से वो अलग स्टेट अपने आप को रखता है धर्म से। कैसे कम्युनिटीज़ में किस तरीके से होता है, डज नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को वो सपोर्ट नहीं करेंगे। नो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन डिस्प्ले एनीथिंग विच प्रमोट्स एनी रिलीजन, कोई भी गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे, ना कि स्कूल्स करेंगे, स्कूल भी किसी भी धर्म को नहीं करेंगे प्रमोट। नो रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेट्स अदर, किसी भी जो है धर्म के जो कम्युनिटी है वो किसी को भी डोमिनेट नहीं करेंगे, किसी का भी शोषण नहीं करेंगे। इंटरफेरेंस इन रिलीजन, स्टेट इंटरफेरेंस करता है लेकिन वो किस तरीके से, टू सी दैट ऑल सिटीजन्स एंजॉय द फ्रीडम एनश्राइंड इन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वलिटी। क्यों इंटरफेरेंस करता है हमारा स्टेट, कि वो चेक करता है कि वो सभी लोगों को जो है फ्रीडम हमारे सिटीजन्स को मिल रही है या नहीं मिल रही है, जो हमारे संविधान के द्वारा जो हमको फंडामेंटल राइट्स दिए गए समानता के, इक्वलिटी के, वो जो अधिकार हैं वो सब लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं या सबको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। पहला है अनटचेबिलिटी, ठीक है, ये हमारे यहाँ आज भी है अस्पृश्यता लोगों को, तो ये सब चीज़ें हैं जो है इस वजह से जो है हमारा स्टेट इसमें इंटरफेरेंस करता है। आज भी लोगों को जो है अछूत माना जाता है, हमारे पुराने ज़माने से ही जो है ऐसा है यहाँ पे अनटचेबिलिटी को लेकर के अछूत या अस्पृश्यता जिसको हम कहते हैं, तो उनसे दूरी बना करके रखी जाती है, तो उसमें वो इंटरफेरेंस कर सकते हैं, क्योंकि इक्वलिटी की बात अगर हम करते तो अनटचेबिलिटी जो हमारे लिए जो है ये अभिशाप के रूप में है, तो इसको हमको दूर करना होगा। स्टेट इसलिए इसमें इंटरफेरेंस करता है। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, वुमेन जो है उनको पहले नहीं दिया जाता था अधिकार संपत्ति में, लेकिन अब जो है प्रॉपर्टी में इनको अधिकार दिया जाता है, तो इस तरीके से जो स्टेट है वो इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप करता है, चाहे किसी भी धर्म में हो वो प्रॉपर्टी में अधिकार रखती हैं लेडीज़ भी। वियरिंग ऑफ पगड़ी, सिख नॉट टू वियर हेलमेट, अगर हम धर्म को लेकर के देखें तो उसमें भी जो है फ्रीडम दी गई है सिख लोगों को, जो कि उनको हेलमेट के लिए ज़रूरत नहीं है। क्यों उनको जो है छूट दी गई है, क्योंकि उनको पगड़ी पहननी होती है, तो हर एक धर्म के अकॉर्डिंग उन्हें इंटरफेरेंस
करा है। सीट्स जो है हमारे SC ST जो हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जो हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन दिया गया है। और माइनॉरिटी जो फाइनेंशियल सपोर्ट उन लोगों को दिया जाता है, माइनर जो लोग हैं, माइनॉरिटी में जो लोग आते हैं उन लोगों को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है कि वो कॉलेज या स्कूल्स खोल सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स जो है गवर्नमेंट्स की तरफ से भी मिलते हैं। नेक्स्ट है आपके डिफरेंसेस। हमारे यहाँ पे इंडिया में और दूसरे कंट्रीज़ में किस तरीके से सेकुलरिज्म अपनाया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। USA जो है मोर रिजिड है, ठीक है, बहुत कठोर है इस मामले में। US कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोहिबिट्स करता है लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज इन रेस्पेक्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, एक्सक्लूजन ऑफ एनी रिलीजन, कांट इंटरफेयर लाइक इंडिया। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम इंटरफेयर कर सकते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था, लेकिन USA में जो इस तरीके से होता है मेकिंग करना, लॉज कानून बनाना, उसमें इस तरीके से नहीं है। हमारे यहाँ पे हम लोग इंटरफेयर कर सकते हैं। तो ये अंतर है हमारे इंडिया और USA के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट है विल गवर्नमेंट इंटरफेयर in some religious groups says that its religion allows them to practice infanticide। आपकी जो छोटी बच्चियों की जो मार दी जाता है उन लोगों, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड जो है इन्फेंटिसाइड कहलाता है, जिसमें जो है गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि क्या रिलीजन उनको अलाउ करेगा इन सब चीज़ों के लिए, उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि इन्फेंटिसाइड जिसमें छोटी बच्चों को जो है मार दिया जाता है। विलियम बेंटिक जो है उन्होंने इसको ख़त्म करा था। गवर्नमेंट ऑल्सो डिक्लेयर इट एज एन ऑफेंस पनिशेबल बाय डेथ सेंटेंस। इसमें भी मृत्यु की जो है सज़ा मिलेगी उन लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर करा है इसको पनिशेबल जो है, उनको क्राइम के रूप में माना। नेक्स्ट है डिफरेंस इन सेम रिलीजन। हमारे यहाँ पर डिफरेंस जो है अलग अलग सेम रिलीजन में भी आपको मिलेगा, जैसे क्रिश्चियन में कैथोलिक वाले भी और प्रोटेस्टेंट धर्म वाले, ठीक है। मुस्लिम्स में भी शिया और सुन्नी जो आपके इस्लाम धर्म में जो आपके माना जाता है। तो इस तरीके से आपके एक ही धर्म में अलग अलग आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो हर धर्म में जो है प्रैक्टिसेस अलग अलग तरीके से होती हैं। हिंदू धर्म में भी आपके अपर कास्ट और लोअर कास्ट के हिसाब से आपके अनटचेबिलिटी वगैरह होती है। तो फीमेल जो इन्फेंटिसाइड जो है आपके लिए रीज़न है, इन सब धर्म में अलग अलग चीज़ें होती हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड के कुछ रीजंस है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें कि नो डोरी, नो पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे पार्टीशन की बात ये है कि जैसे कि हम पार्टीशन, जैसे आपके गर्ल साइड है तो उसको भी जो है पार्टीशन नहीं मिलना चाहिए, और अगर उसकी जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए तो उसको कोई दहेज नहीं देना पड़ेगा और उसकी प्रॉपर्टी में कोई जो हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये मेंटलिटी आपके हिंदू धर्म में भी है। सती सिस्टम है, ठीक है, और चाइल्ड मैरिज जो है वो भी है, विडो रीमैरिज जो है। तो इन सब चीज़ों को जो है हमको जो है पर्दा प्रथा है, वो सब चीज़ें हमारे हर जो इस हिंदू धर्म में जो है इस तरीके से प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। तो इन सब को जो है दूर करने के लिए स्टेट जो है इंटरफेयर कर सकता है, यानी हस्तक्षेप कर सकता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि सेकुलरिज्म क्या होता है, जिसमें आपके स्टेट का खुद का कोई धर्म नहीं होता है। हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्म में कुछ अलग अलग मेंटलिटीज़ जो होती है लोगों की, उसमें किस तरीके से स्टेट इंटरफेयर कर सकता है और कैसे वो दूरी बना करके रखता है। तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा कि कैसे हमारे इंडिया में हमको फ्रीडम है किसी भी धर्म को हमें अपनाने की, ठीक है, उसकी पूजा अर्चना करने की, लेकिन दूसरों के धर्म को हमको जो है उसकी आलोचना नहीं करनी, दूसरे धर्म को हमको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, किसी भी धर्म के लोगों को डोमिनेट नहीं करना है, ठीक है। आप भी सही हैं और दूसरे धर्म के लोग भी सही हैं, किसी को भी ऊंचा और नीचा आप नहीं कह सकते हैं। सभी धर्म के लोग हमारे यहाँ पे इक्वल है, सभी धर्म को हम जो है किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं, सभी धर्म के लोग जो है हम इक्वली एक दूसरे को रेस्पेक्ट दे, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट थिंग होगी।